पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, बहुत जल्द हम सबको एक सफलता मिलने वाली है और हम लोग जो निगेटिव थे कि हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, उस पर आदेश होने वाला है और बहुत जल्द इसका परिणाम आपको मिलेगा। साथियों, अभी एक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, जैसे कि बेसिक की शिक्षा में साथियों का मानदेय का भुगतान अभी अगस्त से नहीं हुआ है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भी 1/3 बीत चुका है। त्यौहार भी सर पर है। मानदेय न मिलने के कारण हमारे साथी लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। पहले हर 3 महीने पे मानदेय जारी होता था। इस बार सरकार ने एक व्यवस्था की है कि जहाँ पर भी जितना भी पैसा जाना है वह पूरा बजट एक साथ चला जाएगा और पूरे साल की व्यवस्था उस विभाग को कर दी जाएगी। इसकी वजह से जो चौथी किस्त हमारी बेसिक के मानदेय की है वह अभी जारी नहीं हो पाई है। वित्त विभाग में फाइल थी और कल की अपडेट ये थी, कल वित्त विभाग से आज शासन में वापस आ जाएगी। तो सार्वजनिक अवकाश के चलते आज वित्त विभाग से फाइल शासन में नहीं आई, जिसकी वजह से मानदेय का ग्रांट नहीं जारी हो सका। सोमवार को वित्त से फाइल आएगी और सोमवार शाम तक या मंगलवार सुबह तक पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि बेसिक के शिक्षा में साथियों का मानदेय जारी करा दिया जाए। साथियों, मैं देख रहा हूँ, जब हमने एक सप्ताह पहले नवरात्र शुरू होने से पहले हमने कहा था आपसे कि इस शारदीय नवरात्र में आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे और कह रहे थे कोई भरोसा नहीं है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गे का त्यौहार शुरू हुआ, आपको सूचना मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय विश्व शिक्षा मंत्री जी सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों से बात करेंगे, बैठक करेंगे। बैठक हुई, बैठक का नतीजा निकला और लगातार उस पर काम चला। आज हम सफलता पाने के एकदम निकट हैं और अगर ये छुट्टी इधर 2-3 दिन ना हुई होती तो आज शायद हम आपसे कुछ दूसरे उसमें बात कर रहे होते। और ये छुट्टी जैसे ही बीतेगी उस पर हम आगे आएंगे और हम आप सबसे बात करेंगे कि माननीय मंत्री जी ने आपके लिए सकारात्मक रुख अपनाते हुए सम्मानित अधिकारियों के माध्यम से आपका काम लगभग पूरा कर दिया है। आज जो अच्छा होने जा रहा है उसमें आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हम यह सफलता अपने सभी शिक्षा मित्र साथियों के नाम, अपने सभी जिलाध्यक्ष साथियों के नाम, प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम और ब्लॉक कमेटी के नाम करना चाहते हैं। निश्चित ही इस नई व्यवस्था में हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार द्वारा हमारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और फिर हम आपसे कहते हैं, यदि कोई समस्या हमारी रह जाएगी तो उसके लिए ये मत सोचना कि हम लोग आगे काम नहीं करेंगे। जो भी सफलता मिल रही है उसको प्राप्त करने के बाद जो कमियां रह जाएंगी, जो समस्याएं रह जाएंगी, उस पर पुनः हम लोग लग करके मेहनत करेंगे, आप सबके साथ मिलकर काम करेंगे और उन्हें पुनः समाप्त कराने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि 24 साल में परिस्थितियों के अनुसार, बदलते समय के अनुसार वो समस्याएं आईं और समय समय पर उसका निराकरण संगठन द्वारा कराया गया। चाहे वह BTC में वेटेज रहा हो, चाहे हमारी महिला शिक्षा मित्र साथियों को प्रसूति अवकाश का मामला रहा हो, चाहे BTC की ट्रेनिंग का रहा हो, जब जब समस्याएं आई हैं संगठन ने आगे बढ़ करके उसका निराकरण कराने का प्रयास किया है। जब से माननीय मंत्री जी से मीटिंग हुई है तब से हमारे शिक्षा मित्र साथियों में बहुत सी उल्लास है, हर्ष है और जो उम्मीदें हैं वह पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए हमारे सभी शिक्षा मित्र स्वस्थ रहें, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं सुनने को मिली। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि अपने साथियों को समझाइए, जो भी हमें सरकार दे रही है, देने जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। क्योंकि पिछले 7 साल से हमें एक भी पैसे का कोई भी लाभ नहीं मिला और नुकसान ही हुआ कि हम अपने भाई बहनों को खोते चले गए। अब हमको खोना नहीं है, अब हमको पाना है। इतवार को शाम को 7:30 बजे तक महानिदेशक कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर चला और फाइल पर फाइल, काम पर काम होता रहा। 7:30 बजे के बाद सभी अधिकारी घर गए और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले हैं तो विधानसभा के सामने जब पहुँचे तो हमको कुछ सूचना प्राप्त हुई कि हमारे लिए जो प्रस्ताव बन रहा है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं और वह चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप करने पर ही उसमें बढ़ाई जाएंगी। साथियों, बहुत थोड़ा सा कष्ट भी हुआ और उसके बाद पुनः हमने संपर्क साधा, अपने संगठन के लोगों से बात किया। आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि जैसे भी हो सकता है इन सब चीज़ों को पूरा कराया जाए।
तो एक संगठन के, सरकार के संगठन के एक बड़े पदाधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनसे मुलाकात हुई और उनके साथ रात में ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सब बातों को पहुंचाने के लिए रात में 12 बजे करीब गोरखपुर निकलना पड़ा और ट्रेन से उनके साथ गया। सुबह पहुंचकर उनके माध्यम से माननीय जी तक उन बातों को पहुंचाया गया और हमें खुशी है इस बात की कि माननीय जी ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि लखनऊ लौटेंगे तो जो भी चीज़ें हैं उनको भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे। हम बार बार उनको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने का मन बनाया है उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाए। साथियों, कल पूरा दिन वहाँ पर प्रयास पूरा था कि मुलाकात हो जाए, लेकिन पूजा और अन्य मंदिर के उनके रिजर्व कार्यक्रम के कारण मुलाकात नहीं हो पाया। पुनः कल रात में ट्रेन से हम चले और सुबह लखनऊ पहुँचे। पूरी रात जगते हुए और किस तरह से हम लखनऊ आए हैं या तो हम जानते हैं या फिर ट्रेन वाले जानते होंगे। किसी तरह आपके आशीर्वाद से सुरक्षित घर पहुँचे हैं। पूरा दिन व्यस्तता रही, शाम को आपको सूचना देना जरूरी था और एक आपको उसको खुशखबरी समझ लीजिए या सूचना समझ लीजिए कि हम सबकी समस्याओं के समाधान के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी आपका प्रस्ताव भेज दिया है। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को और अपने विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और माननीय मंत्री जी अभी लखनऊ से बाहर हैं, जैसे ही लखनऊ आएंगे पुनः हम उनका स्वागत और सम्मान करेंगे और उनको धन्यवाद दे देंगे। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन के लिए गोरखपुर में हैं और वहाँ त्यौहार पूजा संपन्न करके सोमवार को लखनऊ लौटेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सोमवार के बाद जो मंगलवार आ रहा है वह हम सबका मंगल करने वाला है। हम सभी पदाधिकारी लखनऊ में रहेंगे और आप सबके मंगलमय भविष्य के लिए हम सब उसके साक्षी बनना चाहते हैं। जो भी मेहनत की गई थी वह मेहनत अब सफल होती दिख रही है कि जो होगा वो अच्छा होगा और वो हमें स्वीकार होगा, हम सबको स्वीकार होगा। अगर कुछ रह जाएगा तो उसके लिए फिर आगे बात होगी। इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समय समय पर हम सबको मार्गदर्शित किया, हम सबको साथ में लेकर चलने के लिए कोशिश किया। जो भी आप लोगों ने सलाह दिया उस पर संगठन ने कभी मना नहीं किया। आपने जब भी कोई कार्य दिया उसको संगठन के एक एक पदाधिकारी ने उसको पूरा किया। या सफलता या जीत आप सबको समर्पित। और हमारा जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय गया है, सोमवार से लेकर के मंगलवार तक माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है, ऐसी हमें उम्मीद है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान हम सबका कल्याण करें, हम सबको आशीर्वाद दें। और जो दीपावली से पहले प्रयास था कि हम सबके घरों में दिए जलें, अच्छे से जलें, वो पूरी कोशिश है। हालांकि अगर आज छुट्टी ना होती तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आज हम दूसरे वे में बात कर रहे होते, लेकिन चलिए अंगारों पे चल करके आज आप अपने लिए कुछ पाने जा रहे हैं। हम आप आसमान से गिरे और खजूर पर अटके हैं, क्योंकि हम 40 से 50 हज़ार रुपये वेतन पा रहे थे और आज हम मानदेय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मानदेय वृद्धि हो जाए, प्रशिक्षित वेतनमान मिल जाए। तो मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग भ्रमित ना हो, सरकार मानदेय वृद्धि करने जा रही है। जो भी वृद्धि करेगी, जितना भी करेगी, वह हमें स्वीकार होगा। जो कुछ कम रह जाएगा उसके लिए पुनः हम लोग सामंजस्य एक बार बन जाएगा तो आगे बनता रहेगा। और अगर सामंजस्य बिगड़ जाता है तो सामंजस्य बनाने में साथियों 2 साल लगा है। आप लोगों ने देखा है नवंबर 2022 से लेकर के आज अक्टूबर 2024 चल रहा है, लगातार संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सरकार से सामंजस्य ही स्थापित किया जा रहा है। एक बार सामंजस्य बिगड़ने के बाद लगातार 2 साल लगा सामंजस्य बनाने में, और जब एक बार सामंजस्य बन जाएगा तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे या सामंजस्य बना रहे। जो जो चीज़ें हम लोग सरकार के साथ बैठकर हल करा सकते हैं वह सारी चीज़ें हल करा लें। और आपका प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है, यह सूचना हमें प्राप्त हुई है और निश्चित ही यह सूचना मुझे सत्य प्राप्त हुई है, जहाँ तक मैं विश्वास कर पा रहा हूँ, जहाँ तक हमारे सूत्र काम कर रहे हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जो शिक्षा मित्रों के लिए संवाद स्थापित करने के लिए काम किया है, हमारे मेरठ सहारनपुर के शिक्षक मंत्री माननीय श्री चंद शर्मा जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की समस्याओं के संबंध में गंभीरता से बात किया है। उन्होंने माननीय मंत्री जी से भी बहुत गंभीरता से बात किया है। माननीय मंत्री जी और माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा जी को जितना भी धन्यवाद दें कम है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि हमारे साथ साथ
कुछ और लोगों की भी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ कि सरकार से सदैव सामंजस्य बना करके ही किसी चीज़ समस्या का समाधान हो पाया है। वो संवाद बनाने में हम लोग आपके कारण, अपने साथियों के कारण, अपने एक शिक्षा मित्र के साथ सफलता प्राप्त किए हैं और आज यह सामंजस्य हमारी समस्याओं का समाधान बन के आया है। हम सबको धन्यवाद देते हैं। मेडिकल अवकाश के लिए भी बात हुई है और इस पर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार ने विचार किया है और सीएल मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि शिक्षक के बराबर आपकी सीएल होंगी। ऐसा हमें आश्वस्त किया है सम्मानित अधिकारियों ने, माननीय मंत्री जी ने कि 11 से 14 सीएल आपको मिलेंगी और मूल विद्यालय भी आपका उसमें है और महिला बहनों के लिए और पुरुष साथियों दोनों के लिए ऑप्शन है। अपना मूल विद्यालय चाहे तो मूल विद्यालय जहां पर तैनात हैं, अगर वहां रुकना चाहें तो वहां, अगर मूल विद्यालय में जगह नहीं है तो अपनी ग्राम पंचायत के विद्यालय में भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। ऐसा आश्वासन उनको दिया गया था और प्रस्ताव में उन्होंने पूरी उम्मीद है कि भेजा होगा, क्योंकि ये प्रस्ताव किसी को पढ़ने को नहीं मिलता है, वह केवल सरकार और शासन का मामला होता है। लेकिन जो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था उसके बल पर हम कह रहे हैं, संगठन की ताकत के बल पर कह रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद के बल पर कह रहे हैं कि वह सब चीज़ें हैं। और प्रशिक्षित वेतनमान हम लोगों ने मांगा जरूर था, लेकिन वहाँ पर मानदेय वृद्धि की ही बात सरकार द्वारा बताई गई थी कि यथोचित वृद्धि हम करने का प्रयास कराएंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा था, अब वह कितनी होगी, कैसे होगी, इंक्रीमेंट कितना होगा, यह सरकार तय करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही थी, माननीय मंत्री जी के सामने मैं आपको बता दूं, शायद अध्यक्ष जी ने आपको नहीं बताया था। अध्यक्ष जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी, हम 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं। हम गाँव वालों की नज़र में अध्यापक हैं, हम समाज की नज़र में अध्यापक हैं, लेकिन 10,000 में हमारा काम नहीं चल रहा है। अगर हम चौराहे पर जा करके कुछ दूसरा काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो लोग कहते हैं, अरे देखो गुरुजी आज क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ, हमारे साथी जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से गुजारिश है, अध्यक्ष जी ने बहुत ही मार्मिकतापूर्वक कहा था और हमारे श्री किशोर द्विवेदी जी ने भी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी वास्तव में बहुत ही मार्मिकपूर्ण से उदाहरण दे करके माननीय मंत्री जी से जो निवेदन किया था कि हम अध्यापक की गरिमा के खिलाफ जाकर के कोई काम नहीं कर सकते हैं, अध्यापक का सम्मान हटाकर कोई काम नहीं कर सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी ने जो भी भेजा होगा, जो भी किया होगा, अपनी सरकार के अनुरूप हम शिक्षा मित्रों की दया और हम शिक्षा मित्रों की दीनहीन दशा को देखते हुए किया होगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और जल्द ही उनसे मिल करके भी उनको धन्यवाद दूंगा। हमारे भाई तेजभान सिंह जी हैं, वह भी माननीय मंत्री से मिलेंगे, हम लोग भी मिलेंगे और आने वाली शुभ दीपावली में हम सभी शिक्षा मित्रों के घर में भाग्य का उदय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।